मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में फर्क क्या? क्या राजनीतिक उठापटक नरेंद्र मोदी जिस तरह से कर लेते हैं, जिस तरह से भाषण देते हैं, मनमोहन सिंह में वो भाषण, लंबे चौड़े भाषण, लच्छेदार भाषण, शब्दों के इस्तेमाल का जो तरीका नरेंद्र मोदी का है वो मनमोहन सिंह का नहीं था। तो क्या इससे आप आकलन कर सकते हैं कि कौन अच्छा प्रधानमंत्री है, कौन कम अच्छा प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री की अपनी शैली होती है, नरेंद्र मोदी की अपनी शैली है, तो मनमोहन सिंह के पास अपना व्यक्तित्व था, अपने काम करने का तरीका। अब सवाल यह उठ रहा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह के पास डिग्रियों की, सर्टिफिकेट की, डिग्रियों की एक लंबी फहरिस्त है, कई किताबें भी उन्होंने लिखी। नरेंद्र मोदी के पास वो नहीं है, लेकिन वो सरकार पे सरकार हर राज्य में बनाते चले जा रहे हैं। लेकिन एक फर्क जो अंडरलाइन किया जा रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे, कि मनमोहन सिंह का जो व्यक्तित्व था, उनकी जो शिक्षा थी, उनके हर कदम पर दिख रही थी, झलक रही थी। जब वो किसी से मिलते थे तो वो जो ज्ञान का सागर उनके भीतर था वो झलकता था, और सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो बराक ओबामा ही क्यों ना हो, उनको भी नजर आता था कि मनमोहन सिंह क्या है। लेकिन मनमोहन सिंह को लेकर भारत में बीजेपी का आईटी सेल और खुद मौजूदा प्रधानमंत्री ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, दुनिया जानती है। भारत की राजनीति उससे अच्छी तरह से वाकिफ है। अब एक बार फिर क्यों मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी को लेकर आपस में एक कंपैरिजन किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है कि किस के काम करने का ढंग अच्छा था, किसके सोच विचार का ढंग बिल्कुल अलग था, और कौन महिमा मंडल और लोक लुभावन तोहफों से दूर रहता था। जी हां, बात हो रही है मौजूदा वक्त में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की। जो बाइडेन अब अपनी सत्ता डोनाल्ड ट्रंप को सौंपने वाले हैं, लिहाजा उनको पिछले एक साल में क्या कुछ गिफ्ट मिले, कहां कहां से गिफ्ट मिले, उसका ब्यौरा अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। अमेरिका की तरफ से तमाम चीजों का ब्यौरा जारी किया जाता रहा है, पिछले राष्ट्रपति के दौर में भी और मौजूदा वक्त में भी। अब जब इस फहरिस्त को देखा गया तो पाया गया कि उस देश के प्रधानमंत्री, जिस देश पे 5 किलो राशन लोगों को देकर चुनाव जीते जा रहे हैं, 5 किलो राशन देकर एक बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है, उस देश के प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी को हीरा दिया, वो भी सबसे महंगा हीरा। महंगे तोहफों की लिस्ट में टॉप पर नरेंद्र मोदी का दिया गया तोहफा लिस्टेड हुआ। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी को एक ही तोहफा दिया, या इससे पहले किसी राष्ट्रपति को नहीं दिया गया। इससे पहले भी तोहफे दिए जाते रहे और लिए जाते रहे। न सिर्फ नरेंद्र मोदी ने, बल्कि इससे पहले जितने प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने अलग अलग देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहां के उनके परिवार को तोहफे दिए। लेकिन तोहफा देने का तरीका और तोहफे की वैल्यू समझी जाती है इस बात से कि देने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है। नरेंद्र मोदी ने जो हीरा दिया वो सबसे महंगा हीरा दिया गया। इससे पहले उन्होंने मेलानिया और इवांका ट्रंप को लगभग 2,15,000 रुपए का ब्रेसलेट दिया था। लेकिन एक दौर था मनमोहन सिंह का, जब उन्हें मौका मिला अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को तोहफा देने का, तो उन्होंने 3 लाख रुपए के आसपास की किताबें दी थी, जिसपे भारत का इतिहास था, जिसपे भारत के महापुरुषों का इतिहास था, जिसपे भारत की परंपरा थी, भारत के इतिहास संस्कृति से जुड़ी हुई किताबें दी थी। अब किताबों वाला व्यक्ति किताबें ही देगा। उसके नजदीक किताबें किसी हीरे से अनमोल होंगी। इसीलिए बराक ओबामा के हिस्से में भारत का इतिहास आया और बराक ओबामा को पता चला उन किताबों के जरिए कि भारत के महापुरुषों का इतिहास क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत की परंपरा क्या है, और वो आज तक
बराक ओबामा अपने साथ रखकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका में यह तरीका रहा है, जो महंगे गिफ्ट्स होते हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति अपने साथ नहीं लेके जाते, आर्काइव में रखे जाते हैं या डिस्प्ले में उसको लगाया जाता है, बताया जाता है कि ये देखिए महंगे तोहफे, जो जिस राष्ट्रपति को ये तोहफा दिया गया है वो उसकी कीमत अदा करके उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन इतने महंगे तोहफे कौन लेकर जाएगा? बहरहाल भारत पे की तरफ से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हीरा दिया वो डिस्प्ले में लगाया जा रहा है, दिखाया जाएगा कि देखिए भारत के एक प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने देश में तो ये कहा था कि जब मैं प्रधानमंत्री के तौर पर किसी राज्य में पहुंचूं या कोई मेरे से मिलने आए तो महंगे गिफ्ट लेके ना आए, मुझे किताबें दे, फूल दे, बुके दे। लेकिन जब वो अमेरिका का रुख करेंगे तो महंगा से महंगा हीरा लेकर जाएंगे। थोड़ा बदलाव आ जाता है। भारत में प्रधानमंत्री के तौर पर अलग बात है और अमेरिका जब गए तो भारत के प्रतिनिधित्व के तौर पर अलग बात है। यह बात अलग है कि ये जो तोहफे दिए जाते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री अपनी सैलरी में से नहीं देता है। भारत के जो लोग हैं जो टैक्स देते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर, उससे कलेक्टिव तौर पर जो पैसा इकट्ठा होता है वो सरकारें कामकाज चलाने के लिए इस्तेमाल करती है और वहीं से ये पैसा निकाला जाता है इन तमाम चीजों के लिए भी। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट यानी विदेश मंत्रालय से हर साल एक रिपोर्ट जारी होती है। इस रिपोर्ट में उन तोहफों का ब्यौरा होता है जो बीते एक साल में अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके परिवार को विदेशी लीडर्स की तरफ से मिलते हैं। इसमें सबसे महंगा तोहफा अमेरिका की प्रथम महिला फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया 7.5 कैरेट का हीरा, जिसकी कीमत $20,000 लगभग 17 लाख रुपए के आसपास। जिल बाइडेन को यह तोहफा किसने दिया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने अपने लिए शीश महल नहीं बनवाया। दिल्ली में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने लिए शीश महल नहीं बनवाया, लेकिन तोहफे बहुत महंगे महंगे दिए हैं अपने दोस्तों को। अमेरिका में राष्ट्रपति और उनके परिवार को मिले गिफ्ट्स को आमतौर पर वो अपने साथ रखते हैं, लेकिन जो गिफ्ट्स महंगे होते हैं उन्हें अमेरिकी नेशनल आर्काइव में रखा जाता है या व्हाइट हाउस में डिस्प्ले पर लगाया जाता है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए हीरे को व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग में डिस्प्ले पर लगाया जाएगा। यानी अमेरिका भी इस तोहफे को महंगा मान रहा है। भारत में रहने वाले लोग ही इसे महंगा नहीं मान रहे हैं, बल्कि अमेरिका भी इसे महंगा मान रहा है, इसीलिए डिस्प्ले में लगाया जा रहा है। बाकी सारे गिफ्ट्स को आर्काइव में भेजा जाएगा। गिफ्ट पाने वाले के पास उसे खरीदने का भी विकल्प होता है। वो अमेरिकी सरकार को गिफ्ट की मार्केट वैल्यू देकर उसे खरीद सकता है। हालांकि महंगे गिफ्ट्स के साथ ये कम ही देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिल बाइडेन को उपहार में जो बेशकीमती हीरा दिया, अपनी तनख्वाह के पैसे से नहीं दिया, आम जनता की जो टैक्स के जरिए वसूली होती है उससे दिया गया है। अब इस पर कितना जीएसटी निर्मला सीतारमन ने लगाया या नहीं लगाया, वो तमाम चीजें सरकार के पाले में है। वो किस तरह से उसे आंकती है और निर्मला सीतारमन इसे किस कैटेगरी में रखती हैं, यह भी बात देखने लायक होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, एक व्यक्तित्व प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद दिखाते हैं कि गिफ्ट मुझे न दिए जाए, महंगे गिफ्ट न दिए जाए, फूल दीजिए, किताबें दीजिए। और जब अमेरिका जाते हैं तो फिर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए महंगा हीरा देते। प्रधानमंत्री मोदी उसी सरकार के प्रतिनिधि हैं, उसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी की तरफ से लोगों को मुफ्त राशन देकर, उनसे वोट लेकर लोगों से तालियां बजवाई गई। हर सर पर छत का नारा बीजेपी देती है। यानी देश की स्थिति यह है कि लोगों के पास सर पर छत नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, लेकिन बाहर जब जाते हैं तो भौकाल टाइट रहना चाहिए। इसलिए अमेरिका अगर गए तो इतना महंगा हीरा लेकर गए कि अमेरिका भी कहने लगा कि ये सबसे महंगा हीरा है, इसे डिस्प्ले में लगाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं लोग। आज कह रहे हैं वो व्यक्ति भी था जिसने 3 लाख रुपए की किताबें दी थी। 3 लाख रुपए की किताबें, उसमें जो कुछ था, जो इतिहास था भारत का, जो महापुरुषों का इतिहास था, वो आज भी जीवित है। हीरा डिस्प्ले में लग गया, लेकिन वो किताबें आज भी पढ़ी जा रही हैं। उसके जरिए भारत को समझा जा रहा है, भारत के बारे में राय पैदा की जा रही है। ये फर्क होता है और इस फर्क को लोग सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी तरीके से टटोल भी रहे हैं, बता भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं।